हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकते हैं, क्या डेट होगी उनकी और क्या क्या चीज़ें आपको अभी से ध्यान में रखनी है ताकि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आए तब आपको दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले पैटर्न देखते हैं कि एनटीए किस टाइप से एग्जाम लेता है। एनटीए को करीबन 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करने में, बच्चों को सेंटर अलॉट करने में, ये सारी प्रोसेस होती है, इसमें 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं उनको। तो नीट की एग्ज़ाम इस साल होने वाली है 6 मई को, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में होने वाली है। तो 2 से 3 महीने पहले एप्लीकेशन फॉर्म आना जरूरी है, वरना एनटीए मैनेज नहीं कर पाएगा। अब क्या है, पुराना अगर अपन पैटर्न देखें, काफ़ी पहले का पैटर्न देखें कोविड से पहले का, तो क्या होता था, जनवरी के अंदर फॉर्म आ जाते थे और मई में एग्ज़ाम लग जाती थी, मई जून में एग्ज़ाम लगती थी, हर बार का ये पैटर्न रहता था। लेकिन कोविड की वजह से धीरे धीरे लेट होती गई चीज़ें, इस वजह से लेट फॉर्म आने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे एनटीए क्या है, वापस से ट्रैक पे आ रहा है कि जनवरी तक फॉर्म को लाया जाए धीरे धीरे करके। अब क्या है, जनवरी तो पूरा बीत चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं और 2 से 3 महीने उनको चाहिए होते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो करीबन अपन अंदाज़ा लगा के चले तो फरवरी के लास्ट वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, या मार्च के फर्स्ट वीक में तो आपको लगभग मिल ही जाएंगे फॉर्म देखने को। इतना टाइम तो एनटीए को चाहिए होगा, अप्रैल का और मार्च का टाइम चाहिए होगा ताकि वो मैनेज कर सके सारी चीज़ों को, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में तो एग्जाम ही है। तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के बारे में हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंडेटरी है। बायोलॉजी की जगह इस बार एक नया जोड़ दिया गया कि आप बायोटेक्नोलॉजी एडिशनल हो, आपके मैथ वाले स्टूडेंट हो तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन एडिशनल बायोलॉजी होनी चाहिए। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे थंबनेल भी आ रहा होगा। तो पीसीबी में आपके हैं मिला के 50% से ऊपर होने चाहिए मार्क्स, मिनिमम है ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए ये 40% भी हो सकते हैं, 40% में काम चल जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए भी ये 40% है। अब एम्स का क्राइटेरिया इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। एम्स में आपको 60% चाहिए होती है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए आपको 45% चाहिए होते हैं और 40% चाहिए होते हैं आपको पीडब्ल्यूडीज के लिए। तो ये एम्स का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। दूसरी एज क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, अपर एज लिमिट तो कुछ भी नहीं है, आप कितनी भी एज के हों दे सकते हैं। लोअर एज लिमिट है 17 साल होनी चाहिए आपकी 31 दिसंबर 2024 तक। अब काफ़ी बच्चे हैं जिनके अब 30 दिसंबर बर्थडे डेट आता है, इसी साल 30 दिसंबर उनका गया है और वो 16 साल की कंप्लीट हो गए हैं, 17 के अभी वो हुए नहीं है पूरे। तो वो काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं। तो देखिए, आपको नीट की एग्जाम से या फॉर्म से नहीं देखना होता आपको 17 साल, आपको देखने होते हैं जिस साल नीट की आपकी एग्जाम हो रही है उस साल का दिसंबर का 31 तारीख, यानी कि 2024 की नीट एग्जाम है तो 2024 की 31 दिसंबर देखनी है आपको। तब तक आप 17 साल के कंप्लीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म दे सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम पे आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में देनी है कि आपको नीट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने पड़ेंगे जो सबसे मेन है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक ही बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 2 बनते हैं, एक सेंटर का बनता है, एक स्टेट का बनता है। तो आपको सेंटर वाला बनवा के रखना है, स्टेट वाला आप काउंसलिंग के टाइम बाद में भी बनवा सकते हैं, लेकिन सेंटर वाला आपको भी बनवा के रखना है, जो कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपलोड करना है। अब देखो, सेंटर और स्टेट की दोनों की अलग अलग कहानी होती है, जो मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे इनकी लिस्ट होती है, कैसे आप कौन सी कास्ट में आते हैं, उसका आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा आपको कहाँ से बनवाना है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे लाऊंगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में आपको सारा बता दूंगा। तो दोस्तों क्या है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना है, सोच समझ के आपको कैटेगरी डिसाइड करनी है अपनी। जो बच्चे ओबीसी में आते हैं उनको ओबीसी ही सेलेक्ट करना है, जनरल गलती से नहीं कर देना। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है, आप वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म नाम की चीज़ आती है जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगी, उसको आप फिल करके वो अपलोड कर सकते हैं, फिर काउंसलिंग के टाइम पे आप बनवा सकते हैं। लेकिन आपने एक बार जनरल भर दी ना तो वो जनरल ही रहेगी आपकी फिर काउंसलिंग में, फिर आपको चेंज नहीं कर सकते आप उस चीज़ को। तो ये आपको ध्यान में देना है। आप ओबीसी हो
और आपका काउंसलिंग तक ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, आप जनरल में आ जाओगे, जनरल में आप चेंज हो जाओगे। लेकिन आपने जनरल भर दिया फिर आप ओबीसी नहीं बन सकते। जनरल से आप दूसरी कैटेगरीज में नहीं आ सकते, लेकिन एक कैटेगरीज है, एससी है, ओबीसी है, इनसे आप जनरल में जरूर जा सकते हो। जनरल की सीट आप कोई भी कैटेगरी वाले बाकायदा ले सकते हो, लेकिन आपने एक बार जनरल भर दिया तो आप कैटेगरीज में नहीं जा सकते। आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो जनरल की शो करेगी, आपकी कैटेगरी रैंक भी यूआर में ही शो करेगी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के अंदर, इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर काउंसलिंग में आपका बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जो कास्ट सर्टिफिकेट का वीडियो वो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। डॉक्टर काउंसलर ने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट होने वाला है जो आपको बताएगा स्ट्रेटजी की कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है। आप उसको बताएंगे कि सर मेरे को 500 नंबर आ रहे हैं, मेरे को उसको 650 तक कैसे लेके जाना है। तो वो आपको गाइड करेगा कि क्या आपको इंप्लीमेंट करना है, कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। आपको स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए वो स्ट्रेटजी बताएंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि एग्जाम पास आ चुकी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाके आप एनरोल करवा लीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करिए। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही आगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पेश है डॉक्टर काउंसलर ऐप, नीट काउंसलिंग के लिए आपका मार्गदर्शक। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें और नीट काउंसलिंग के मुफ्त प्रीमियम कंटेंट को पढ़ें। आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर काउंसलर टीम के साथ अपना पसंदीदा कॉलेज चुनें।